हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। ये रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? जब क्या होता है, जब वह अभिक्रिया जिसमें एक या अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके पुनः व्यवस्थित होकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? आपकी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इसको नॉर्मल वर्ड्स में देखा जाए, जैसे कि अभिकर्मक। क्या है अभिकर्मक? ये कितने, दो या दो से अधिक, कितने भी हो सकते हैं। ये जब क्रिया करते हैं तो क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है, यानी उत्पाद बनता है। तो ये जो प्रक्रिया है, अभिकर्मकों से मिलने के बाद जो उत्पाद बनने की प्रक्रिया होती है, ये रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लिख लें हम, Na+O2 = Na2O, यानी सोडियम और वायु जब मिलते हैं तो सोडियम ऑक्साइड बनता है। अब क्या है कि ये जो हमने अभिक्रिया लिख दी, अब इसमें हमें ये पता नहीं चल रहा है, इसको बैलेंस करना पड़ता है कि इसमें कितने कितने सोडियम के मिले, कितने ऑक्सीजन मिला, कितना बना। तो ये जो है, ये आपका बैलेंस करने का तरीका होता है, जिसे संतुलित कहते हैं। संतुलित करना यानी कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के कई नियम होते हैं, कई चरण होते हैं, मगर मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से संतुलित करना बताऊंगी। पहला तो हम ये मान लेते हैं, अभिकर्मक जो होता है वो हमारा क्या रहता है? इस साइड में रहता है। तो ये और ये आपका हो गया अभिकर्मक, और ये हो गया आपका उत्पाद। अब इस साइड में आपके अभिकर्मक लिखे जाएंगे। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि सोडियम ने क्रिया करी H2O से, = हमारा क्या बना? NaOH+H2। ये कैसा है आपका समीकरण? असंतुलित, यानी कि इसको मेंटेन नहीं किया गया। अब इसे हम संतुलित करेंगे तो सबसे पहले हम इस साइड के जितने भी हैं एलिमेंट्स उनको लिख लेंगे। जैसे Na कितना है, H कितना है, ऑक्सीजन कितना है। इसी तरीके से हम प्रोडक्ट का लिख देंगे। इसमें Na कितने हैं, H कितने हैं और O कितने हैं। अब आप देखिए इसमें कितना है, सोडियम 1, हाइड्रोजन कितने हैं 2, और इसके बाद ऑक्सीजन कितना है आपका 1। ठीक है, इसी तरीके से इसमें काउंटिंग करें। आपका सोडियम कितना है 1, हाइड्रोजन 1 2 3, ऑक्सीजन कितना है 1। अब हमें इसको मेंटेन करना है। सबसे पहले हम देखते हैं सोडियम कितने हैं हमारे, 1 इसमें और 1 इसमें। ऑक्सीजन कितना है, 1 इधर और 1 इधर। मगर हमें मेंटेन क्या करना है? हाइड्रोजन। क्या मेंटेन करना है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मेंटेन करेंगे कैसे? हम सबसे पहले हाइड्रोजन मेंटेन करने के लिए इसमें 2 जोड़ते हैं। अब क्या हुआ, हाइड्रोजन कितने हो गए आपके? 2 और 2 4। कितने हो गए अब आपके हाइड्रोजन? 4 हो गए। संख्या कितनी हो गई आपकी? 4। सोडियम कितने हो गए आपके? 2 हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए आपके? 2 हो गए। ठीक है, अब हम इधर आते हैं। अब हमारी संख्या इधर चेंज हो जाएगी, यानी हमें जो संख्या यहाँ पर मिली है उतने ही हमें अमाउंट इधर करना है। तो हम ऐसा क्या करें? तो हम इधर भी सोडियम के पास 2 जोड़ देते हैं। तो क्या होता है, ये 1 है 2 हो गए, ये हमारा मेंटेन हो गया। अब इसके बाद आते हैं हम, हाइड्रोजन हमारे कितने हैं? यहाँ पर 4 हैं और इधर कितने हैं? 2। तो हम क्या कर दें, इधर 2 जोड़ देते हैं। तो 2 दूनी 4, तो हमारे कितने हो गए हाइड्रोजन यहाँ पर?
4 हो गए। इसी तरह से हम अब ऑक्सीजन काउंट करते हैं। इधर कितने हमारे 2 हो गए और इधर ऑक्सीजन कितने हो गए 2 हो गए, यानी ये भी 2 हो गए। 4 4 2 2। इस तरीके से हमारी जो इक्वेशन है, हमारा समीकरण है, बैलेंस हो गया। इसी तरह से हम और भी उदाहरण दे सकते हैं। जैसे हम H2 प्लस O2 का देखें तो क्या होगा, H2O बनता है, जल बनता है। फिर इधर हिसाब लगाओ, H कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, इधर H कितने हैं और ऑक्सीजन कितने हैं। हाइड्रोजन देखिए कितने हैं इसमें, 2 2 लगा दिया। ऑक्सीजन कितने हैं इसमें, 2, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 और ऑक्सीजन कितना है, 1। अब इसको हमें बैलेंस करना है तो हम क्या करेंगे, ये इसका आ जाएगा 2, यानी कि 2 2 लगाने पर ये 2 हो गए और ये 2 दूनी 4। इसकी संख्या कितनी हो गई, 4। अब ये तो बैलेंस्ड हो गया मगर हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हुआ, तो इसके आगे हम 2 लगाएंगे, यानी 2 दूनी 4। अब ये कितना हो गया, 4। तो यानी कि ये भी बैलेंस हो गया और ये भी बैलेंस हो गया। इसको कहते हैं हम अभिक्रिया को संतुलित करना। ये हमारी रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करने का तरीका है। अब इसके बाद आते हैं हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पर। तो अभिक्रियाओं के कारण होने वाले रासायनिक परिवर्तनों के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को कुछ भागों में बांटा गया है, जो इस तरह हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। पहला आता है आपका नंबर 1, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा आता है आपका वियोजन अभिक्रिया। तीसरा आता है आपका विस्थापन अभिक्रिया। और चौथा आता है आपका उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाएं। और पांचवा लास्ट टाइप है आपका ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। अब इनको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तब तक के लिए बाय।